अच्छा। कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी में हैं या ऑफिस की कैंटीन में और किसी से बात शुरू करनी है, पर दिमाग एकदम खाली, समझ ही नहीं आता कि क्या बोलें। और मन में बस यही चलता है कि काश मेरी सोशल स्किल्स थोड़ी थोड़ी सी बेहतर होती तो शायद मौके भी ज़्यादा मिलते। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास सक्सेस गुरुकुल चैनल का एक यूट्यूब वीडियो है जो इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स नाम की किताब के आइडियाज़ पर बना है। और आज का मिशन है इस सोर्स की मदद से ये समझना कि अच्छी सोशल स्किल्स सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिन्हें कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सोशल स्किल्स कोई जन्मजात टैलेंट है। हाँ, कि या तो वो होता है या नहीं होता। एग्जैक्टली या तो है या नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि ये साइकिल चलाने या कोई नई भाषा सीखने जैसा है। शुरू में मुश्किल लगता है, पर प्रैक्टिस के साथ ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। आज की दुनिया में आपकी डिग्री आपको इंटरव्यू रूम तक ले जाएगी, पर आपकी सोशल स्किल्स वो आपको उस रूम में सफल बनाएंगी। ठीक है, तो चलिए ऐसे और गहराई से समझते हैं। वीडियो की शुरुआत ही इस सवाल से होती है कि हमें सोशल स्किल्स चाहिए ही क्यों? मतलब क्या ये सिर्फ दोस्त बनाने के लिए है या इसका कोई गहरा असर भी होता है? इसका असर बहुत गहरा है। वीडियो में इसे 4 पिलर्स पर टिका हुआ बताया गया है। पहला तो काफी ऑब्वियस है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी अपनी बात सही ढंग से कह पाना। हाँ, जब आप क्लियर और कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं तो गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं रहती। लोग आप पर एक तरह से भरोसा करने लगते हैं। और दूसरा पिलर तो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, रिश्ते और नेटवर्किंग। बिल्कुल। क्योंकि अच्छी नौकरी हो या कोई बिजनेस डील, वो सिर्फ काबिलियत से नहीं, अक्सर जान पहचान से मिलती है। और उसके लिए लोगों से जुड़ना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली। और यहीं पर तीसरा पिलर आता है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। अच्छा। जब आपको पता होता है ना कि आप किसी भी तरह के माहौल में किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, तो एक अंदरूनी ताकत महसूस होती है। आप नए मौके को हाँ कहने से डरते नहीं। मुझे लगता है कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास देता है और आत्मविश्वास से रिश्ते बनते हैं। सही बात है। पर चौथा पिलर क्या है? चौथा पिलर है लीडरशिप। और यहाँ लीडरशिप का मतलब सिर्फ मैनेजर या सीईओ बनना नहीं है। मतलब है प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस। जब आप अपनी टीम को अपनी बात समझा पाते हैं, उनके नजरिए को समझ पाते हैं, तो लोग नेचुरली आपको फॉलो करते हैं। ये इन्फ्लुएंस का खेल है, पद का नहीं। वाह, तो ये सिर्फ बात करने की कला नहीं है, ये तो जीवन में आगे बढ़ने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर लोग अटकते हैं। एक अच्छी मजेदार बातचीत उसे शुरू कैसे करें और उसे आगे कैसे बढ़ाएं? वीडियो कहता है कि एक दिलचस्प बातचीत यादगार बन जाती है और इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, और पहला इंग्रेडिएंट सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल में सबसे मुश्किल है, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। हम सब ने उस इंसान का सामना किया है जो फोन में देखते हुए कहता है, हाँ हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। वीडियो इसे बातचीत की हत्या कहता है। आपका पूरा ध्यान आपकी सबसे बड़ी इज्जत है जो आप किसी को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ चुप रहकर सामने वाले को देखना? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब है जब कोई बात कर रहा है तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। आप सिर हिलाकर या अच्छा हाँ कहकर उन्हें सिग्नल दे रहे हैं कि आप उनके साथ हैं। और सबसे पावरफुल टेक्निक है फॉलो अप सवाल पूछना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर कोई कहे मैं पिछले हफ्ते ट्रैकिंग पर गई थी, तो जवाब में ये कहने के बजाय कि अरे वाह मैं भी एक बार गया था, ये पूछना, वाह कैसा था अनुभव, उस ट्रिप की सबसे यादगार बात क्या थी। समझ गया। मतलब अपनी कहानी सुनाने की जल्दी करने के बजाय उनकी कहानी में दिलचस्पी लेना। बिल्कुल, क्योंकि हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है, आपको बस उन्हें एक मंच देना है। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग पहला इंग्रेडिएंट हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। और यहाँ एक कमाल का आंकड़ा दिया गया है जो मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है। ओके, क्या? हमारे कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा हमारे शब्दों पर निर्भर करता है। क्या? सिर्फ 7%? मतलब ये तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। बाकी 93% आपकी आवाज का टोन है और आपकी बॉडी लैंग्वेज। अरे बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम मीटिंग में क्या बोल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम कैसे बैठे हैं।
ज्यादातर लोग तो अपनी पूरी तैयारी सिर्फ शब्दों पर करते हैं। सही बात है। तो अच्छी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? कोई चेकलिस्ट है? एक तरह से हाँ, रिलैक्स्ड पोस्चर, यानी अकड़ कर न बैठना, हाथ खुले रखना, उन्हें क्रॉस करके या जेब में डालकर नहीं। चेहरे पर एक हल्की जेन्युइन मुस्कान, और सबसे जरूरी सही आई कांटेक्ट। घूरना नहीं है, बस ये दिखाना है कि आप एंगेज्ड हैं। और इसी से जुड़ी एक और एडवांस टेक्निक है, बातचीत में पॉज का इस्तेमाल करना। पॉज मतलब मौन? हाँ, कुछ बोलने के बाद 1-2 सेकंड का मौन। ये दिखाता है कि आप घबराए हुए नहीं हैं, बल्कि अपने विचारों को लेकर कॉन्फिडेंट है। ये तो बहुत पावरफुल है। और तीसरा इंग्रेडिएंट है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। एक बातचीत को जिंदा रखने का सबसे अच्छा तरीका है सामने वाले में सच्ची दिलचस्पी लेना। सच्ची दिलचस्पी। लेकिन अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि सामने वाले को किस चीज में मजा आता है, उसका पैशन क्या है, तो बातचीत अपने आप गहरी होती चली जाती है। और शायद इससे सामने वाले को भी हिम्मत मिलती है कि वो अपने पैशन के बारे में और खुलकर बात करे। एग्जैक्टली। एक तरह से हमारी जिज्ञासा उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस करने का मौका देती है। बिल्कुल, आपने पूरी बात का सार पकड़ लिया। ठीक है, तो हमने बातचीत के मैकेनिक्स समझ लिए, सुनना, बॉडी लैंग्वेज, सवाल पूछना। लेकिन ये सब करने के लिए जो एक चीज सबसे पहले चाहिए वो है आत्मविश्वास। और यहीं पर आकर गाड़ी रुक जाती है। वीडियो उस पर क्या कहता है? वीडियो इस मिथ को तोड़ता है कि आत्मविश्वास कोई जादुई चीज है। ये एक मसल की तरह है जिसे प्रैक्टिस से बनाया जा सकता है। और इसे बनाने के 3 प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। पहला है अभ्यास। 1 मिनट, यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। अभ्यास करो कहना बहुत आसान है, पर जब किसी अजनबी से बात करने का ख्याल ही डरावना लगता हो तो पहला कदम कैसे उठाएं? क्या कोई सोर्स, कोई आइस ब्रेकर या बिल्कुल सेफ पहला कदम बताता है? हाँ, और यही इस वीडियो की खासियत है। वो कहता है छोटी शुरुआत करो, जो कि तीसरा तरीका भी है, पर मैं इसे यहीं जोड़ रही हूँ। ओके। सीधे किसी बड़ी पार्टी में जाकर नेटवर्क करने की कोशिश मत करो। शुरुआत करो उस कॉफी शॉप वाले से जिससे आप रोज कॉफी लेते हैं। सिर्फ एक कॉफी देना कहने के बजाय मुस्कुराकर पूछो, आज भीड़ ज्यादा है, लगता है दिन मुश्किल होगा आपका। बस इतना ही? बस, कोई लंबा कॉन्वर्सेशन नहीं। या किसी अजनबी से रास्ता पूछ लो, भले ही आपको रास्ता पता हो। ये छोटी छोटी जीत डर को कम करती हैं। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है अपनी सेल्फ टॉक सुधारना। सेल्फ टॉक मतलब जो हम खुद से बात करते हैं? हाँ। हमारे दिमाग में एक टेप रिकॉर्डर चलता रहता है जो कहता है मैं बोरिंग हूँ, लोग मुझे जज करेंगे, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। सही बात है, ये आवाज तो हमेशा आती रहती है। इस आवाज को पहचानना और इसे जानबूझकर बदलना होगा। मैं बोरिंग हूँ की जगह मेरे पास यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, लोग मुझे जज करेंगे की जगह मैं बस एक इंसान से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दिमाग की कह सकते हैं रीवायरिंग करने जैसा है। वाह, ये सेल्फ टॉक वाली बात तो सोचने वाली है। मतलब हम दूसरों से बात करने की तैयारी करते हैं, पर सबसे ज्यादा बातचीत तो हम दिन भर खुद से ही करते हैं। अगर वही नेगेटिव हो तो बाहर कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? बिल्कुल। तो मान लीजिए मैंने एक्टिव लिसनिंग और अच्छी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके और थोड़ा आत्मविश्वास जुटाकर एक अच्छी बातचीत कर ली, पर वो बस एक अच्छी बातचीत ही रह गई। उससे एक मजबूत दोस्ती या नेटवर्किंग की शुरुआत में कैसे बदले? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। बातचीत तो बस दरवाजा है, असली कनेक्शन इस दरवाजे के अंदर बनता है। इसके लिए वीडियो गिव एंड टेक वाले नजरिए पर जोर देता है। गिव एंड टेक। रिश्ते तब गहरे होते हैं जब हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि मुझे इससे क्या मिल सकता है, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। देना मतलब क्या? कोई बड़ी मदद? जरूरी नहीं, ये देना कुछ भी हो सकता है। किसी को ध्यान से सुनना जब उसे जरूरत हो, कोई ऐसी जानकारी शेयर करना जो उसके काम आ सके, या बस किसी के अच्छे काम की सच्ची तारीफ करना। जब आप बिना किसी उम्मीद के देते हैं तो एक भरोसा पैदा होता है जो किसी भी रिश्ते की नींव है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, नियमित संपर्क। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला मामला? कुछ वैसा ही। रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, उन्हें सींचना पड़ता है। अगर आप किसी से सिर्फ तब बात करते हैं जब आपको कोई काम हो, तो वो रिश्ता नहीं, वो एक ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर आप बीच बीच में बस एक मैसेज करके हालचाल पूछ लेते हैं, तो ये दिखाता है कि आप उस इंसान की परवाह करते हैं। ये सारी बातें सुनना, बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास, रिश्ते बनाना बहुत अच्छी हैं, पर क्या कोई एक फाउंडेशनल आइडिया है जिसके बिना ये सारी टेक्निक्स बेकार हैं? बिल्कुल।
अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इन सभी तकनीकों के पीछे की असली ताकत है सही माइंडसेट। माइंडसेट? हाँ, ये विश्वास कि मैं सीख सकता हूँ और मैं बदल सकता हूँ। अगर कोई पहले से ही मान ले कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता, तो दुनिया की कोई भी किताब या वीडियो उसकी मदद नहीं कर सकता। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। और इसी माइंडसेट से जुड़ी एक और चीज का जिक्र वीडियो में है, जिसे वो एक जादुई ताकत कहता है, सहानुभूति, एम्पैथी। ये सिर्फ सुनने से एक कदम आगे है, ये खुद को दूसरे की जगह रखकर उसकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करना है। वीडियो में एक बहुत अच्छी लाइन है, सहानुभूति से भरा इंसान कभी अकेला नहीं रहता। ये सच है, क्योंकि हम सब अंदर से चाहते हैं कि कोई हमें समझे। जब किसी को ऐसा इंसान मिलता है तो वो उसकी तरफ नेचुरली खिंचा चला आता है। और आखिर में एक और स्केल है जो इन सब को एक साथ बांधती है, अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी। मतलब माहौल के हिसाब से ढलना। हाँ, आप अपने बॉस से वैसे बात नहीं कर सकते जैसे आप अपने कॉलेज के दोस्त से करते हैं। माहौल के हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को बदलना एक बहुत बड़ी खूबी है। और इस सब को मजबूत करने के लिए जो गोंद का काम करती है वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की आदतें बनाने का खेल है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या है? आज की चर्चा से ये साफ है कि सोशल स्किल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं है। इन्हें प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। ये ऐसी आदतें हैं जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। हमने एक्टिव लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास और सबसे जरूरी सही माइंडसेट और सहानुभूति के इम्पोर्टेंस को समझा। और अंतिम विचार ये है कि असल सफलता सिर्फ इस बात में नहीं है कि कोई क्या जानता है, बल्कि इस बात में है कि वो उस ज्ञान का उपयोग लोगों से जुड़ने और एक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कैसे करता है। ज्ञान और सामाजिक कौशल का संगम ही किसी को भीड़ से अलग करता है। मैं सुनने वालों के लिए बस एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। इन सभी तकनीकों के बारे में सिर्फ सोचने के बजाय क्यों ना एक छोटा सा प्रयोग किया जाए। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगाएं। अपनी राय देने या अपनी कहानी सुनाने के बजाय सामने वाले से कम 3 ऐसे सवाल पूछने की कोशिश करें जो क्या, कैसे या क्यों से शुरू होते हों। और फिर देखें कि उस एक छोटे से बदलाव से बातचीत की दिशा और गहराई कैसे बदलती है।